हेलो स्टूडेंट, आज के ट्यूटोरियल का टॉपिक है एन एक्ट टू सीमेंट डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 इंडियन पॉलिटी से। आज का ट्यूटोरियल का एनालिसिस बेसिकली रिवॉल्व करेगा अराउंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, जिसे डेटा एक्ट भी कहते हैं, और ये किस तरीके से इंडिविजुअल की, इंडियन सिटीजन्स की राइट टू प्राइवेसी को हैम्पर कर सकता है, कैसे ये एक थ्रेट की तरह हो सकता है। अगर लोग चाहें भी भूलना कुछ चीजें, लेकिन स्टेट नहीं चाहता भूलना। इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हुए थे 6 years ago अगस्त 2017 में, और वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट पुत्तुस्वामी डिसीजन दिया था और रीअफर्म किया था कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, और यूनियन गवर्नमेंट से कहा था कि वो इंट्रोड्यूस करें डेटा प्रोटेक्शन लॉ पार्लियामेंट में। ये तो बात हो गई इस जजमेंट की, लेकिन 2023 में जिस तरीके से डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 या डेटा एक्ट आया, तो वो क्या सच में इंडियन सिटीजन्स की राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट कर पाएगा, प्रोटेक्ट करता है? ऐसा क्रिटिक का कहना है कि अमृता जौहरी और अंजलि भारद्वाज कि ये हमारे वेरी फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के लिए एक थ्रेट की तरह है। और प्रोफेसर सुभाषिस बनर्जी, ये प्रोफेसर हैं IIT दिल्ली में, इनका मानना है क्या ये एक्ट है। और अगर इस बात का आंसर देखें तो जो कॉन्सेप्ट है टोटल स्टेट कंट्रोल, तो यहाँ पर इससे क्लियर हो जाता है कि इंडिविजुअल फ्रीडम पे इम्पैक्ट होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल है ऑब्जेक्टिव है उस पर। ये जो फ्रेज है अ डिजिटल लीज टू yank us एंड मेक us स्टैंड इन लाइन, ये सजेस्ट करता है एक मेटाफोरिकल आइडिया ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सर्विलांस बीइंग यूज्ड टू कंट्रोल एंड मैनिपुलेट इंडिविजुअल। और ये मेंशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जहाँ पर बात होती है हमारी, तो कंसर्न अब आ जाता है टोटल स्टेट कंट्रोल जब आ जाएगा, तो ऐसा सिनारियो हो जाएगा कि गवर्नमेंट गवर्न करेगी, अपनी अथॉरिटी लगाएगी और एक्सटेंसिव पावर लगाएगी और इन्फ्लुएंस करेगी सिटीजन्स की लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। और वो सर्विलांस वो यूज करेगी डिफरेंट मैकेनिज्म लाइक सर्विलांस, सेंसरशिप, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टीज। तो ये कॉन्सेप्ट जो आया है, ये एक टॉपिक ऑफ डिबेट रह गया, और ये कंसर्न है बहुत सारी सोसाइटीज के लिए। इस वजह से यहाँ पे अब क्वेश्चन आता है कि एक बैलेंस होना चाहिए सिक्योरिटी में और पर्सनल फ्रीडम में। अगर कॉन्टेक्स्ट देखें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, और जो कि लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल्स में, कि जो आइडिया है टोटल स्टेट कंट्रोल का, वो पोटेंशियली कॉन्फ्लिक्ट है हमारे जो वैल्यूज हैं, गोल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में आउटलाइंड है। प्रियम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इम्फेसाइज करता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एमंग अदर ऑब्जेक्टिव। लेकिन यहाँ पे कंसर्न ये है कि इस तरीके से एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल अंडरमीन कर सकता है इस सारे प्रिंसिपल्स को, और पोटेंशियली इन्फ्रिंज कर सकता है सिटीजन्स के राइट को। इस वजह से ज़रूरी है इस तरीके के टॉपिक पे डिस्कशन, जहाँ पर इन्वॉल्व है कॉम्प्लेक्स एथिकल, लीगल, सोसाइटल कंसिडरेशन। वहीं पर अगर लोगों की बात करें तो उनका भी ओपिनियन है कि अगर इस तरीके के डेटा प्रोटेक्शन लॉज आते हैं तो किस तरीके से स्टेट कंट्रोल बढ़ जाएगा, और वो इम्पैक्ट करेगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव को बेस्ड ऑन देयर पर्सपेक्टिव एंड बिलीव। और अगर इस वर्थ देखें कंसीडरिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड पोटेंशियल इम्प्लीकेशन ऑन गवर्नेंस एंड इंडिविजुअल राइट, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है लोगों के दिमाग में कि ये किस तरीके से अगर सिटीजन्स की लाइफ में आता है तो कैसे इम्पैक्ट करेगा। वहीं क्रिटिक कहते हैं कि डेटा एक्ट अगर आ गया तो ये थ्रेटन करेगा हमारी ट्रांसपेरेंसी पर, अकाउंटेबिलिटी पर, डेटा प्रोटेक्शन पर। उनका ये भी मानना है कि डेटा कलेक्शन और ये प्रोसेसिंग अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज यूज करेंगे तो क्या वो सेफगार्ड करेंगे इंडिविजुअल प्राइवेसी को। और अगर टेक्नो सॉल्यूशनिज्म एक इसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ये अगर टेक्नोलॉजी अगर एडवांस होती है तो वो एक पैनेशिया की तरह काम करेगी और सोसाइटी के जितने इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे। का फ्लिप साइड देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपेंशन ऑफ स्टेट पावर भी तो हो जाएगा, और एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा सर्विलांस का हमारे कैपिटल और वेलफेयर दोनों पर ही। इस तरीके के लोगों की जो वरी है, अगर उसमें उसका कुछ एग्जाम्पल देखें तो एक आरोग्य सेतु ऐप आया था जिसके हेल्प से ट्रैक कर पा रहे थे कोविड-19 जो पेशेंट थे उन्हें, और एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी स्मार्ट सिटीज मिशन। क्या ये सच में जिस ऑब्जेक्टिव के लिए बनी थी वो उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाई थी? हमारी सेफ्टी को एनहांस किया था इन्होंने, हमारे डेटा को प्रोटेक्ट किया था? क्या गवर्नमेंट अकाउंटेबल है
ये सारे कंसर्न लोगों को हैं, क्रिटिक को हैं। अगर मास सर्वेलांस की बात करें, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब को अगर यूज कर ले या फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम को, तो इस तरीके से गवर्नमेंट इनेबल हो जाएगी मास सर्वेलांस एंड मैनिपुलेशन की। इस डेटा एक्ट की हेल्प से गवर्नमेंट के पास एक लीगल बैकिंग हो जाएगी, जिससे वो ये सारे डेटा एक्सेस कर पाएगी। क्रिटिक को ये भी डर है कि कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट अगर इस डेटा को सेल आउट कर दिया या उनका इंटरप्रिटेशन बायस्ड हुआ, तो वहां पे भी एक टेंशन की बात है। अगर लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट देखें तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022 एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट एक्ट 2023, वहां पर एक्सटेंसिव डेटा बेसेस हैं जहां पर सिटीजन्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर प्राइवेट सेक्टर और इकोनॉमी की बात करें तो गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि अगर ये बिल आई तो ये हेल्प करेगी हमारे ऑब्जेक्टिव जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का है 2030 तक, उसे अचीव करने की। अगर ये एक्ट आ जाता है तो एक पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन पर, और किस तरीके से रोल होगा सेलेक्टेड फर्म का एज नेशनल चैंपियन, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास राइट होगा किसी को भी नेशनल चैंपियन बनाने का, तो वहाँ पर बायसनेस का एक इशू आ सकता है। तो अगर कंक्लूजन के तौर पर अगर देखें, कंक्लूजन इसका देखें तो कहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया जाएंगे। अगर सितंबर 2018 की बात करें, अगर सितंबर 2018 में लगभग ये एक वार्निंग की तरह है, जहां पर जिसको तवज्जो देने की, ये एक वार्निंग की तरह है जिसे एक तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये अगर डेटा एक्ट अगर आ गया तो सिटीजन्स ऑफ इंडिया कहाँ पे जाएंगे, उनकी प्राइवेसी कहाँ पे जाएगी। सितंबर 2018 लगभग 1 साल डिसीजन चला था फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था लिमिटेड आधार प्रोग्राम। मतलब गवर्नमेंट की जो प्रोग्राम है वहाँ पे लिमिटेड, जहाँ पे बहुत नेसेसिटी है, जैसे PDS स्कीम है, वहाँ पर आधार को यूज़ करें, वो भी जहाँ बहुत रिक्वायर्ड है और कोई एज सच नेसेसरी नहीं रखें। जस्टिस DY चंद्रचूड़ अपने डिसेंटिंग जजमेंट दिए थे और उन्होंने कुछ व्यूज लिए थे नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर अलेक्जेंडर एक्सपीरियंस, जो उनका स्टालिनिस्ट रश, इनको भी यही थ्रेट है कि अगर हम बायोमेट्रिक डेटा हर जगह देते हैं तो क्या सच में हमारी प्राइवेसी प्रोटेक्टेड रहेगी। और अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो इस तरीके का डेटा प्रोटेक्शन बिल चाहिए। लेकिन अगर डेटा प्रोटेक्शन बिल ही हमारी राइट टू प्राइवेसी को हैम्पर कर रहा है, तो फिर हम सिटीजन्स किस चीज़ पे रिलाई करेंगे। फिर हम अगर कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो हमें तो डर है कि हमारी प्राइवेसी जो है वो हैम्पर हो रही है। ये एक वार्निंग की तरह है जहाँ पर सिटीजन्स इनजस्टिस फेस कर सकते हैं अगर डेटा एक्ट को रियलाइज नहीं करते हैं। और इस तरीके से बढ़ते हुए अमेंडमेंट या स्पेसिफिक रूल मेकिंग आइसोलेशन में की जाए तो स्टेट कोर्शन जो होगा वो बढ़ेगा और सिटीजन्स के जो राइट है वो कम होते जाएंगे। और अगर इस लॉ को देखें तो एक ये सिम्टम है डीपर सिविक रॉट की तरह। इंडिया को ज़रूरत है एक वाइडर कॉन्स्टिट्यूशनल रिबूट की ऑन डिजिटल ऑथोरिटेरियनिज्म। अगर इसका अच्छा बैलेंस नहीं करते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ और सिटीजन्स प्राइवेसी का, तो कहीं ना कहीं सिटीजन्स की राइट टू प्राइवेसी को थ्रेट हो जाएगा, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।